कलयुग के वो 3 ग्रह जो आपको बना सकते हैं राजा, आपके जीवन से चल रही अनेकों परेशानियों को दूर कर सकते हैं अगर आप इन 3 ग्रहों के अनुकूल हो जाओ, यानी कि आप इनके साथ अपनी जीवन शैली को अलाइन कर लो और इनकी टेंडेंसी को समझ के, इनके हालात और इनके असर को समझ के अपना जीवन भी उसी अनुसार कर लो, तो आपके जीवन में आपको रंक से राजा बनने में देर ना लगेगी। और ये कलयुग में इन ग्रहों की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि हम इन ग्रहों की तासीर को भूलकर कहीं दूसरे ग्रहों का उपाय करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारी कंडीशन जस की तस रहती है। पर आपको आज मैं यही ग्रहों की एक बारीकी समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये समझ ली तो आपके जीवन से धन की समस्याएं या अनेकों जो समस्याएं चल रही हैं वो सब दूर होंगी। लाल किताब का एक एक उपाय है निराला जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, लाल किताब में ही वो शक्ति है जो आपके कर्मों को सुधार कर आपके जीवन में एक अच्छाइयों को लेकर आती है। और कर्म ही आपके एक सबसे पहले गिनती में आते हैं कि आपने क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। चलिए अब अच्छे और बुरे कर्मों की बात करें तो आपने देखे होंगे जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं या फिर उनके जीवन में संकट परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। अब ये क्यों? क्योंकि आप जी रहे हो कलयुग में। और कलयुग में है क्या? अगर हम भगवान श्री राम और माता जानकी इनकी वार्ता को समझें, तब भगवान श्री राम और माता सीता में वार्ता चल रही थी इन युगों के बारे में कि कलयुग आएगा तो क्या होगा। तो माता सीता ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि भगवान श्री राम कि जब कलयुग आएगा तो उस समय तो धर्म कर्म वगैरह ये सब कुछ होगा ही नहीं और लोग एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू होंगे, तो उस समय कैसे चलेगा? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म ना होगी। शर्म ना होगी। अब आप ये खुद ही समझिए शर्म क्यों नहीं रही है, किस बात की शर्म आजकल ख़त्म हो गई है। शर्म, वो शर्म हया जो आँखों में होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट की, एक अपनों की और अपने शरीर को नंगा ना दिखाने की। अब आप समझ गए होंगे कि आजकल ये जो डिस्कोटेक, ये जो डेली नाइट क्लब्स और ये जो आजकल एक कहीं ना कहीं से एक जो हमारी एक जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न सभ्यता की तरफ जा रही है। वेस्टर्न लोग चाहे जितना मर्जी पैसे में समृद्ध हों पर अंदर से सुखी नहीं हैं। ना ही उनके रिलेशन चलते हैं, ना ही उनके माता पिता में बनती है। बाप बेटा ये सब के सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को कानूनी झंझटों में पेल देते हैं। और दूसरी चीज़, एक जो विश्वास होता है, विश्वास की डोर, वो भी इनकी बहुत कमज़ोर होती है। कैसे? एक ही पुरुष की कहीं इसके साथ शादी हुई तो दूसरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, ये सब चल रहा है। एक अपना ज़मीन और एक अपनी जो आपकी ईमानदारी है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर ना रहे तो समझ लीजिए ये आपकी पतन की निशानी है। आप अगर अपने शरीर को किसी भी रूप में, चाहे पुरुष है चाहे वो स्त्री है, अगर लोगों को उसका प्रदर्शन करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके शुक्र को ख़राब करता है और आपके जीवन में लाता है अनेकों अनेक परेशानियाँ। आजकल के समय में जो 3 ग्रह हैं आपके, वो 3 ग्रह शनि, शुक्र और राहु हैं। कैसे? पहला कि आजकल के समय में देखिए पहले क्या होता था और अब क्या होता है। पहले होता था कि लाठी डंडे का जोर था, यानी कि मंगल का जोर था, पर अब कानून का जोर है। अब इतने कानून के मामले बढ़े पड़े हैं कि आपकी तारीखें इतने लंबे समय बाद आती हैं। ये इसीलिए है क्योंकि शनि का जो यहाँ पर रोल है कलयुग में वो न्यायकर्ता के रूप में है और राहु आपके दिमाग में वो फितूर और वो चीज़ें पैदा करता है कि आप झगड़ा करो, आप लोगों के साथ उलझो और फंसो इस झंझट में। और शुक्र आपको कहीं ना कहीं से आपकी आँखों की जो शर्म होती है, हया होती है, लाज होती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। लोगों के घर में जो झंझट परेशानियां होती हैं उनका मुख्य रूप से कारण यही होता है, कहीं ना कहीं अपना आचरण, अपना जो चलन जो होता है वो मर्यादा कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भूल जाते हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर बचपन में ही ये सब चीज़ें शुरू हो जाएं, माता पिता परेशान हो जाते हैं,
माता पिता की इज्जत कहीं ना कहीं मटिया मेट होने वाली हो जाती है। और ऐसे समय में आपको एक बात बता दूं, अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करें, उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करें। वही बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आपके सामने कुछ और होगा। अगर आप उसकी मोबाइल चैट को अगर आप पढ़ सकते हो, कभी पकड़ सकते हो, तो उसमें ही आपको वो गालियां देता हुआ या देती हुई दिखाई देगा। अब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप जो समझाते हो, आप तो ये समझते हो बच्चा बहुत हमारी बात मानता है, पर नहीं। क्योंकि बच्चा तो सही है, पर उसकी बुद्धि पर कहीं ना कहीं उस समय राहु का असर आ चुका होता है, जिसके कारण वो झूठा बन चुका होता है, फरेबी बन चुका होता है, कहीं ना कहीं चालबाज बन चुका होता है, आपके इमोशंस का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। अब इस कलयुग में इंसान को करना क्या है, ये नहीं कि हाँ आप लोगों के साथ धोखा करो, आप चालाक इतने बन जाओ कि किसी का बुरा करो, नहीं। इस कलयुग में आपको देखिए, यहाँ पर बृहस्पति के जो असर हैं वो बहुत ही निम्न अवस्था में है, कम अवस्था में है। बृहस्पति के असर इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो बृहस्पति के असर ज़्यादा क्या होते हैं? ज़्यादा यानी कि आप दुश्मनों के बीच में बैठे हुए हो। दुश्मन, ऐसे दुश्मन जो बृहस्पति के दुश्मन हैं, जिसमें राहु, बुध, शुक्र, ये कहीं ना कहीं बृहस्पति के दुश्मन बनते हैं। और आप इसी दुनिया में, इसी ग्रहों की दुनिया में जो कि प्रभाव में जिनका ज़्यादा है, उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुणधर्म यानी कि पूजा पाठ और दान दक्षिणा और ये सब कुछ अगर आप बढ़ा लेते हो तो आपके जीवन में परेशानियों को कोई नहीं हटा पाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बर्बाद इसी कारण से होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर दीन दया ये सब चीज़ें लेकर आ जाते हैं और धर्म को बढ़ावा दे देते हैं, कर्म को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ देते हैं। कलयुग का समय है, आपको चुस्ती चालाकी और तेज तर्रारी के साथ अपना जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप ये भूल गए तो आपके ये ग्रह आपका साथ नहीं देंगे, आपको वो ग्रह साथ देगा जो दुश्मनों के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि बृहस्पति ग्रह, और जिसका समय भी नहीं है। जब किसी समय में, किसी काल में, किसी ग्रहों का समय आता है तो उस समय में वो ग्रह प्रबल होते हैं। और इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रह प्रबल रूप से आपके ऊपर असर दे रहे हैं। असर कैसे आते हैं? अचानक झंझट, अचानक परेशानियां, बीमारियां, कैंसर की देखिए आजकल कितना ज़ोरों से फैल रहा है। टेक्नोलॉजी देखिए कितना बहुत ही तेज़ी से उसमें नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं। ये सब कहीं ना कहीं राहु टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। क्राइम कितना बढ़ चुका है, क्राइम कैसा, क्राइम अब अलग ही लेवल का क्राइम होता है। जैसी स्टेट और जैसा रहन सहन, वहाँ पर उस लेवल का क्राइम होता है। मान लीजिए आप कोई गली मोहल्ले की बात करें तो वहाँ पर छोटे लेवल का क्राइम होगा, जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। किसी की गाड़ी का टायर चोरी कर लिया, किसी का पर्स मार लिया, किसी की बाहर से मोटर चोरी कर ली, कोई सामान पड़ा था ये चोरी कर लिया। ये सब क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ उस नशे की पूर्ति करने के लिए, नशा यानी कि राहु, नशे की पूर्ति करने के लिए ये छोटी तरह की चोरी की जाती है। और बड़े लेवल में अगर मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा हाई सोसाइटी एरिया है तो वहाँ पे बड़े लेवल के क्राइम होंगे। मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। ये छोटे लेवल की चोरियाँ वहाँ नहीं होती, वहाँ बड़े लेवल की चोरियाँ होती हैं। और बच्चे भी बड़े लेवल के ही वहाँ पर कांड करने वाले होते हैं। तो इसी तरीके से आप समझिए, हर जगह क्राइम का लेवल है, हर जगह ये चीज़ें हैं। और आप क्राइम पेट्रोल देख देख कर इतना भी नहीं सीखे कि दुनिया में किस तरह रहा जाए। क्राइम पेट्रोल देखने से सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर डर बढ़ा। आप सिर्फ डरते हो कि हाँ ऐसा करेंगे ये होगा, वैसा करेंगे वो होगा। आप जागरूक नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर को डर को बढ़ा रहे हो, जिससे कि आप कोई काम ही नहीं कर पाते हो। और ये काम ना कर पाना कहीं ना कहीं राहु आपके अंदर प्रभाव दे रहा है। आपकी दिमाग की सोच को बहुत ज़्यादा विचलित कर देना, आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल लाना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलना, हाथ पैर ना चलना, सही ढंग से आप कोई काम या निर्णय ना ले पाओ, तो ये कहीं ना कहीं राहु के बुरे प्रभाव हैं। अब इनको सही कैसे करना है? कुल मिला के देखिए, राहु, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह ही आपके साथ चल रहे हैं। शुक्र की बात कर लें, शुक्र आपके साथ किस तरह से प्रभाव दे रहा है? शुक्र आपकी है कहीं ना कहीं से कमज़ोरी, और ये कमज़ोरी आपके हाथ के अंगूठे से पता लगती है, क्योंकि शुक्र का राहु और केतु 2 ग्रहों से मिलकर एक शुक्र बनता है, और ये अंगूठे में ही राहु और केतु हैं, और पूरा अंगूठा ये शुक्र है।
जब कोई कमज़ोरी आएगी तो आपकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी, आपको खुद से महसूस होगा कि मैं अब उस तरह से पकड़ नहीं पा रहा हूँ किसी भी वस्तु को। आपके अंदर शरीर में एक आलस रहेगा, कमज़ोरी रहेगी। सेक्सुअल वीकनेस ये शुक्र की एक निशानी है। और आजकल ये पॉर्न साइट्स, पॉर्न वीडियोस, ये कहीं ना कहीं गलत रहन सहन, खाना पीना, ये आपके शुक्र को ही खराब कर रहा है। शुक्र को जो व्यक्ति संभाल लेगा, यानी कि लंगोट का पक्का इंसान जो इसको संभाल लेगा, वही जीवन के सुख भोग पाएगा। सुख यानी कि मैरिड लाइफ के सुख भोगेगा, संतान के सुख भोगेगा, अपने काम में ऊर्जा के साथ काम करेगा। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के इंटरकनेक्शन ग्रहों के साथ आते हैं, इंटरलिंकिंग। शुक्र का राहु के साथ संबंध है और राहु का शनि के साथ संबंध है। अगर ये 3 ग्रह, अब इनको सही कैसे रखें हम अपनी दिनचर्या में, सबसे बड़ी बात ये आती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने अंदर इतनी दीन भावना मत रखिए। इतना रखिए कि आप अपने आप को पहले देखिए, फिर बाद में दूसरे को देखिए। कई लोग अपना घर बर्बाद करते हैं दूसरों की सेवा कर करके। बहुत से लोग ऐसे हैं, घर वाले लोग परेशान होते हैं कि घर में तो आप आटा ला के देते नहीं हो, बाहर जाके आप राशन बांटते हो। ये बातें होती हैं। लोग इस तरह के होते हैं, अपने घर का सब उठा के दे देते हैं दूसरे व्यक्ति को, अपने घर का नहीं देखते। यहाँ पर आती है चतुराई और वो एक डिप्लोमेसी जो राहु का एक गुण धर्म है। अगर आपने वो अपना लिया तो राहु के आप अधीन हो गए, राहु के उस वेग में बहने लगे तो राहु आपका कभी बुरा नहीं करेगा और धन आपको चारों तरफ से देने के लिए आपकी बुद्धि भी चलाएगा। कर्म आप अच्छे करें, ये नहीं कि बुरे कर्म करें। कर्म यानी कि शनि ने अच्छे कर्म आपको करवाने शुरू कर दिए और आपको राहु ने साथ देकर आइडिया देना शुरू कर दिया, तो आप अच्छे कर्म, अच्छे आइडियाज़ के साथ करोगे। इसीलिए थोड़ा सा इन ग्रहों को अपने साथ ट्यून करिए। अब रही बात शुक्र की, अपने चाल चलन को अच्छा रखिए, अपने जीवन साथी का मान सम्मान करिए, किसी तरह से भी उस रिलेशन को टूटने मत दीजिए, उस रिलेशन को संभाल के रखिए। पर स्त्री या पर छोटे बच्चों की तरफ कई लोगों की इतनी ज़्यादा गंदी नीयत होती है कि वो छोटे बच्चों पर भी बुरी नज़र डालते हैं। छोटी बच्चियों के साथ आजकल आप देखिए क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस बुरे शुक्र का असर होता है। आप अपने अंदर इस तरह की भावना को भी मत आने दीजिए। व्यक्ति के अंदर आती है, व्यक्ति की जो नज़रें हैं ना, ये इस तरह से जाती हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो बड़ी महिला हो, या लेडी हो या लड़की हो। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ये ही एक लक्षण है। इस लक्षण को सुधारें। अगर आपने नहीं सुधारा तो जीवन आपका पतन की तरफ जाएगा। आप कभी भी पैसे वाले या धनवान नहीं बन पाओगे। अगर बन भी गए तो आपके साथ ये धन कभी भी आपके साथ टिकेगा नहीं। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा संभालिए। अब अपने जीवन में थोड़ा सा धर्म को अपने दिल में रखिए, अपनी मान्यताओं को अपने दिल में रखिए, उनका मान सम्मान करिए। किसी के भी धर्म के बारे में बुरा मत बोलिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। आप अपने धर्म को मानते हो, आप अपने धर्म को अच्छे से मानिए। किसी धर्म में किसी धर्म की बुराई मत करिए। ये कहीं ना कहीं बृहस्पति का गुण धर्म है। बृहस्पति का गुण धर्म अच्छा रहा तो आपका कहीं ना कहीं एक आपके अंदर वो डिग्निटी और वो एक स्टेटस इम्प्रूवमेंट की फैसिलिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस ना की थी। अब ये कहीं ना कहीं आपके चाल चलन से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब दूसरी तरफ वो लोग जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके बहुत से हैं, आपको पता होगा कि आपने किस तरह से पैसा कमाया। जिसने भी गलत तरीके से पैसा कमाया, उस पैसे का कुछ परसेंट, अब यहाँ पर कोई मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, कुछ परसेंट आप ले जाके बाहर, जहाँ पर नेत्रहीन हो या फिर गरीब व्यक्ति हो या फिर लेबर क्लास हो, उनको खाने पीने को दीजिए। कुछ भी खाने पीने को दीजिए, राशन बांटिए। पैसा नहीं देना, राशन बांटिए, खाने को दीजिए, कपड़े पहनाइए, जूते पहनाइए, चप्पल पहनाइए, कोई उनकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिए। आपका जो कमाया हुआ गलत तरह का पैसा भी शुभ हो जाएगा, यानी कि ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा आपका। तो सोचिए कितने अच्छे तरीके हैं जिनसे आपका काम भी हो गया, आपके नाम भी हो गया और आपका जो गुणधर्म है ग्रहों का वो भी बना रहा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान
मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब इन्हीं जानकारियों को अपने जीवन में बैठाइए। सिर्फ सुनकर इन बातों को भूल मत जाना, अपने जीवन में अपनाना और देखना कि किस तरह से आपका जो स्टेटस है, आपकी गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हुए आप अपने आप को खुद देखोगे। क्योंकि यही चीज़ें गरीब बनाती हैं और यही चीज़ें अमीर बनाती हैं। चुनना आपको है किस रास्ते पर आपको जाना है। बाकी मिलते हैं ऐसी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।